हेलो गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9 का टर्म 1 तो टेस्ट खत्म हो गया है। अब हम तैयारी करेंगे टर्म 2 के लिए। तो टर्म 2 में जो सिलेबस रहेगी क्लास 9 का, मतलब जितना भी 5 सब्जेक्ट्स है एआई को छोड़कर, जो 5 सब्जेक्ट है मेन, तो उस सब्जेक्ट का सारा सब्जेक्ट्स का हम सिलेबस विद डिटेल्स इस वीडियो में ऑल द सब्जेक्ट ऑल चैप्टर्स का डिटेल सिलेबस हम देखेंगे टर्म 2 एग्जाम के लिए। तो वो मतलब एक एग्जाम के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ सिलेबस ही होता है ना। तो इस वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, पूरा ऑल सब्जेक्ट्स का क्लास 9 टर्म 2 का। और उस सिलेबस के साथ साथ आपको उस सिलेबस का फोटो भी इस तरफ देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे मेरे साथ पास में सिलेबस का फोटो बुक में मार्क किया हुआ। तो चलिए वीडियो को मतलब ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और इस चैनल पे आपको क्या मिलता रहेगा? इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा जैसे कि ये सिलेबस है क्लास 9 का सब कुछ, मतलब क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट्स का नोट्स। मैं नाम नहीं बोलूंगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलता ही रहता है, आपको इस चैनल पे मिलेगा उस चैनल पे मिलेगा, लेकिन आपको एक परफेक्ट नोट्स किसी भी चैनल पे नहीं मिलता है। तो इस चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स आपको क्लियरली मिलेगा। और मैं सबको ही बोलता है कि साइंस हो मैथ्स हो समझ के पढ़ो। मैं मैथ्स को बाद मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, मैं साइंस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि समझ के पढ़ो। लेकिन मैं बोलूँगा आपको 100% कि मैं जो नोट्स दूंगा आपको थोड़ा लेंदी होगा, लेंदी तो होना ही है, 9 पे है, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप उस नोट्स को अगर रटोगे ना तब भी आपको 100 पे एटलीस्ट 85% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा। और अब तो कुछ तो समझना है ना, तो उस कुछ में ही आपको जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है वो सब करना है। तो चलिए ये सब बाद में बात की बात है, बाद में मैं आपको बताता रहूँगा। तो बिना किसी बात किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टर्म 2 का सिलेबस आपको इस तरफ सब कुछ दिख रहा होगा। तो पहले आते हैं साइंस पे। साइंस का टर्म 2 का सिलेबस क्या है? मतलब 5 चैप्टर्स था टर्म 1 पे, 5 चैप्टर्स रहेगा टर्म 2 में। तो पहला नंबर चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 2 चैप्टर को मिलाकर टोटल आपको 18 मार्क्स रहेगा। देन आपका रहेगा चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इन। चैप्टर 13 से आपका 8 मार्क्स रहेगा। देन आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एंड चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। सो मतलब चैप्टर 10 एंड 11 ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी से आपका टोटल 14 मार्क्स रहेगा। तो मैंने बताया एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 18, वाई डू वी फॉल से 8, ग्रेविटेशन वर्क एंड एनर्जी से 14। तो अगर आप इस सारे मार्क्स को टोटल करोगे तो टोटल का 40 मार्क्स आपको मिलेगा। मतलब तो एग्जाम तो 40 मार्क्स का रहेगा, एंड जो असेसमेंट का 10 मार्क्स रहेगा तो वो टोटल होगा। तो 40 + 10 कितना होता है? 50 होता है। तो टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स साइंस एग्जाम का भी, मतलब ऑल सब एग्जाम का ही 50 ही रहेगा। तो ये था साइंस का सिलेबस। अब आ जाते हैं मैथ्स का सिलेबस में। मैथ्स का कितना चैप्टर रहेगा? मैथ्स का रहेगा 6 चैप्टर। मैथ्स का 6 चैप्टर में पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से 12 मार्क्स का आएगा, लेंदी चैप्टर आएगा ही 12 मार्क्स का। देन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल कंस्ट्रक्शन। इन तीनों चैप्टर से आपका टोटल ऑफ 15 मार्क्स रहेगा। तो पॉलिनोमियल से 12, क्वाड्रिलेटरल सर्कल कंस्ट्रक्शन इन तीनों चैप्टर से 15, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रहेगा, मतलब 13 नंबर चैप्टर से आपका 9 मार्क्स आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 से 4 मार्क्स रहेगा। तो अब अगर हम टोटल गिनती करें, पॉलिनोमियल्स 12, क्वाड्रिलेटरल सर्कल कंस्ट्रक्शन 15, सरफेस एरिया वॉल्यूम 9, प्रोबेबिलिटी 4, अगर आप टोटल मार्क्स करोगे तो टोटल का 40 आएगा आपका। एंड इधर भी सेम असेसमेंट 10 मार्क्स, मतलब टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स का भी 50 रहेगा। तो ये तो गया दोनों सब्जेक्ट का। अब आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर हम इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक है, जो इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक बोलते हैं मोमेंट्स, तो मोमेंट्स से आपका चैप्टर रहेगा। आपको सब कुछ साइड में स्क्रीन में दिख भी रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, जो हर्ष मंडे ने लिखा है, ये वाला स्टोरी आपको रहेगा। देन चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ, ओ हेनरी ने लिखा, ये आएगा। चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट एट होम, ये चैप्टर आएगा। एंड चैप्टर नंबर 9 नहीं आएगा, 5 तक आ चुका है टर्म 1 पे, 9 डिलीटेड चैप्टर पे है। एंड देन चैप्टर नंबर 10 द बेगर, एंटन चेखोव,
ने लिखा है। अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें ऐसे टिक किया हुआ है, टिक वाला चैप्टर आएगा, और ऊपर में जो मार्क नहीं किया है वो वाला मतलब टर्म 1 पे आ चुका है वो, और जिसके पास में ऐसे क्रॉस किया हुआ है वो क्रॉस वाला का मतलब है कि वो डिलीटेड चैप्टर है। ठीक है, तो ये गया आपका चैप्टर मतलब 4 चैप्टर्स आएंगे मोमेंट्स के बुक से इंग्लिश का। तो ये वाला मोमेंट्स गया। अब अगर हम आए हमारे बिहाइप वाला बुक में, तो बिहाइप वाला बुक से आपका 1 2 3 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। 4 चैप्टर्स यानी मैं अगर टोटल बोलूँ तो 7 चैप्टर्स आएंगे। पहले पोएम्स देख लेते हैं। पोएम्स में चैप्टर 6 जो माई चाइल्डहुड है उसके नीचे नो मेन आर फॉरेन आएगा। द डक एंड द कैंगरू डिलीटेड है, क्रॉस दिया हुआ है। द नो मैन आर फॉरेन आएगा। ऑन किलिंग अ ट्री आएगा। द स्नेक ट्राइंग। ये तीनों चैप्टर्स आएंगे। तो ये 3 हो गया पोएम का, और 4 चैप्टर्स आएंगे आपका स्टोरी का मतलब प्रोज। तो वो क्या है, पैकिंग आएगा चैप्टर 7। चैप्टर 8 में रीच फॉर द टॉप आएगा। चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव आएगा। एंड चैप्टर नंबर 11 इफ आई वेयर यू आएगा। तो 4 चैप्टर्स रहे आपका प्रोज का, एंड 3 चैप्टर रहा आपका पोएम्स का। तो 4 और 3 7, लेकिन टोटल मार्क्स 40 नंबर का ही होगा। इंग्लिश का और बाकी सब्जेक्ट का मार्क्स ऐसे साइंस और मैथ्स के जैसा डिवीजन नहीं किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा कितना मार्क्स आएगा। तो आपको टोटल ये जानना है कि 40 नंबर का एग्जाम होगा और 10 नंबर असेसमेंट में मिलेगा आपको, टोटल 50। ये इंग्लिश किया। अब अगर हम हिंदी पे आए तो हिंदी का जो कृतिका भाग 1 मतलब जो कृतिका बुक है उसमें से आपको मतलब टोटल 5 चैप्टर की बुक में है, उसमें से 3 चैप्टर ऐसे डिलीटेड में जा रहा है, सिर्फ 2 चैप्टर्स आएंगे, और वो भी मतलब मैक्सिमम मार्क्स में नहीं आएगा। 2 चैप्टर में से नंबर 2 चैप्टर आएगा मेरे संग की औरत है, नंबर 3 रीढ़ की हड्डी, मतलब टोटल 2 चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 मेरे संग की औरत है, रीढ़ की हड्डी, ये 2 और ये 2 और प्लस आपका जो ये क्षितिज वाला बुक है, तो क्षितिज वाले बुक में से आपका टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे। 2 चैप्टर्स ये गद्य खंड के और 2 चैप्टर काव्य खंड के। 2 चैप्टर गद्य खंड मतलब चैप्टर नंबर 4 जो जाबिर हुसैन ने लिखा हुआ है, जाफले सपनों की याद, एंड चैप्टर नंबर 6 प्रेमचंद की फटे जूते। ये 2 चैप्टर आएगा गद्य खंड से। और अगर हम काव्य खंड देखें तो काव्य खंड से आपका आएगा चैप्टर नंबर 12 कैदी और कोकिला, एंड चैप्टर नंबर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये था हिंदी का सिलेबस। तो ये टोटल मिलाकर आपका 40 नंबर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको मैथ्स का सिलेबस पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप इसको साइड में आपको एक बार बुक में मार्क किया हुआ भी दिख रहा होगा कि कैसा बुक में मतलब आपको ऐसे सुविधा हो जाए कि बुक में भी आप मार्क करके रख सकते हो आपका ये के लिए। और तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रोबेबिलिटी तक मैं बताया आपको, लेकिन जो अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 है, ये 2 भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आपका मतलब कुछ एक्सटर्नल मतलब रेफरेंस जैसा मिल जाए, तो इस दोनों को भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो गया मैथ्स का। और साइंस का भी आपको इस साइड में दिख रहा होगा, बुक में मार्क किया हुआ एक ही रीजन मैथ्स और साइंस मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको, एक बार मतलब ऐसे दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं सिविक्स में, मतलब हम अब अपने सोशल साइंस के सिलेबस में एंटर कर रहे हैं। तो सोशल साइंस के सिलेबस में पहले हम सिविक्स लाते हैं। तो सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आ चुका है टर्म 1 पे। तो बाकी कितना चैप्टर रहा, 3 4 5, मतलब 3 चैप्टर आपका बाकी रहा। तो उसमें से 5th चैप्टर आपका डिलीटेड सिलेबस में आ चुका है, मतलब 5th चैप्टर मतलब जो डेमोक्रेटिक राइट्स है चैप्टर 5, ये आपका एग्जाम पे नहीं आएगा। ओनली चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ही आपका एग्जाम पे आएगा। और इसी 2 मतलब सोशल साइंस का तो 4 बुक्स है, मतलब 4 बुक्स से मिलाकर आपको 40 मार्क्स आएगा, मतलब मुश्किल है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 कंटेंट सिविक्स बुक से। अब अगर हम एंटर करेंगे अपने इकोनॉमिक्स बुक में, तो इकोनॉमिक्स में है ही टोटल 4 चैप्टर एंड 4 चैप्टर है। और हमारा टर्म 1 पे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर टर्म 1 पे आ चुका है। चैप्टर नंबर 4 डिलीटेड सिलेबस में आ गया है। तो यानी चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज इज ओनली चैप्टर विच विल गोइंग टू कम इन द टर्म 2 एग्जाम, मतलब चैप्टर 3 जो पॉवर्टी एज अ चैलेंज है यही सिर्फ टर्म 2 के एग्जाम पे आएगा, इकोनॉमिक्स से और कोई चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम इधर देखें जियोग्राफी के बुक में,
तो जियोग्राफी के बुक में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दो चैप्टर्स आपके इधर आ चुका है। टर्म 1 टेस्ट पे आ चुका है 2 चैप्टर। अब बाकी कितना रहता है, 3, 4, 5, 6 चैप्टर बाकी रहता है। तो चैप्टर 3 डिलीटेड सिलेबस है, चैप्टर 4, 5 फुल है, चैप्टर 6 डिलीटेड है। तो हम 3, 4, 5 ही पकड़ेंगे। चैप्टर 6 को आप मतलब भाग कर दीजिए और चैप्टर नंबर 3 से आपको कुछ मतलब ऐसे रेफरेंस टाइप से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब उसका मैं बोलूंगा कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि कुछ भी नहीं आएगा वहां से। ओनली एक्सेप्ट मैप, वहां से कुछ भी नहीं आएगा एक्सेप्ट मैप वर्क। मतलब जियोग्राफी से आपका ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर्स है। ड्रेनेज से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन तीनों चैप्टर से ओनली मैप्स आएंगे। मतलब ड्रेनेज से ओनली मैप आएगा और कुछ नहीं आएगा। वैसे मैप तो आपको आएगा सिर्फ जियोग्राफी और हिस्ट्री से। हिस्ट्री का मैप वर्क मैं आपको आगे जितना वीडियो बनाऊंगा वहां पर मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। और चैप्टर 3 से इधर पर 3, 4, 5 से ही मैप वर्क आएगा। 3 से थोड़ा मेजोरिटी का मैप वर्क आएगा, क्योंकि वहां से ज्यादा नंबर का मतलब वहां पर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एंड चैप्टर 4 और 5 जैसा है वैसा ही रहेगा आपका। मतलब सब कुछ पढ़ना है आपको, मैप विद रेफरेंस, मतलब सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब अगर हम आए सोशल साइंस का लास्ट टॉपिक में, जो कि क्या है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में इधर पर हिस्ट्री में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीन चैप्टर नहीं, 3 सेक्शन है। आप 3 सेक्शन में आप चैप्टर सेक्शन 2 सेक्शन 3 आप हटा दीजिए, ठीक है। मतलब बुक खोलिए, चैप्टर सेक्शन 2 सेक्शन 3 के ऊपर आप एक कागज चिपका दीजिए कि वो कुछ भी नहीं करना है। सेक्शन 1 पे तो आप द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं टर्म 1 के लिए। बाकी कितना रहा, तो आप अगर चिपका दोगे सेलुटेप तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 आपका ऐसे रिमेनिंग है। तो इसलिए चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ही आपका कहा टर्म 2 के एग्जाम पे आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो हिस्ट्री का भी यहाँ पर क्लियर हो गया। तो हमने सोशल साइंस का चारों बुक का सिलेबस देख लिया है। तो इस चारों बुक से भी टोटल 40 मार्क्स का ही आएगा एंड 10 मार्क्स का आपका असेसमेंट रहेगा, टोटल 50। तो दोस्तों हमने ये जान लिया है कि क्लास 9 का सारे बुक्स का क्या क्या सिलेबस टर्म 2 पे आने वाला है। विद डिटेल्स हमने जान लिया है कितना मार्क्स, कितना 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और वहां पर OMR शीट टर्म 1 का जैसा नहीं होगा, वहां पर आपको लिखित एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब राइटिंग, मतलब जैसा पहले लिखते थे, क्वेश्चन आएगा, पेपर देगा, पेपर में लिखेंगे आंसर, वैसा ही देना पड़ेगा। एंड दोस्तों इधर ये तो गया हमारा सिलेबस का पूरा पार्ट। अब आते हैं हम हमारे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर। वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि CBSE ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताया है कि ये जो हमारा एग्जाम गया, CBSE ने टर्म 1 एंड टर्म 2 क्यों बनाया, बताइए। टर्म 1 का 50, मतलब जैसा सब 40 का एग्जाम होगा एंड 10 मार्क इंटरनल असेसमेंट 50। एंड टर्म 2 का तो मैं बताया ही 40 का एग्जाम होगा एंड 10 मार्क्स असेसमेंट 50। तो ये तो 50 50 50 तो सब होगा। ये ऐसा है कि टर्म 1 का 50, टर्म 2 का 50 प्लस होके आपका मतलब जो रिपोर्ट कार्ड निकलता है बिल्कुल फाइनल ईयर के लास्ट में, वो उसमें मार्क्स बैठेगा, समझे। मतलब CBSE ने ऐसा बताया क्योंकि कोविड के सिचुएशन के कारण, कोविड पैंडेमिक के कारण, अगर मार्च महीने में, क्योंकि सबका मार्च महीने पे ही एग्जाम होता है, मार्च महीने पे अगर कोविड का सिचुएशन बहुत बढ़ गया तो CBSE अपने एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा। और जो हाफ ईयरली टर्म 1 पे जो एग्जाम का मार्क्स निकला है, वही एग्जाम का मार्क्स आपका रिपोर्ट कार्ड में बैठ जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एग्जाम होगा, देन टर्म 2 का जो मार्क्स होगा 50 मार्क्स का एंड टर्म 1 का जो 50 मार्क्स होगा, दोनों प्लस होके आपका रिपोर्ट कार्ड के सब्जेक्ट्स के पास मार्क्स मिलेगा। यानी अगर आपको टर्म 1 पे 50 में 40 मिलता है, टर्म 2 में 50 में 40 मिलता है, तो आपको टोटल 100 में 80 मार्क्स मिलेगा। क्लियर? ओके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो का मोटिव। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे इसी तरह क्लास 9 का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स का सारे डिटेल्ड नोट्स मिलेगा आपको विद एक्सप्लेनेशन। नोट्स पढ़ोगे, अगर मेरे नोट्स पढ़ोगे, बुक आपको खोलने का जरूरत है नहीं। आप एग्जाम में 100% 95% के ऊपर एक्यूरेसी से आप पास कर सकते हो। और अगर आप कुछ को मतलब आपको रटना पड़ेगा, आपको नोट्स, मैं जो नोट्स दूंगा आपको वो आप कॉपी में लिखिए,
आप नोट्स को पूरा पढ़िए, आपको समझिए पूरा नोट्स को। मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो दूंगा ही उस नोट्स का, और अगर आप पूरा नोट्स वो समझ ले तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए और आप 95% एक्यूरेसी से ऊपर मार्क्स कर सकते हो। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे ही वीडियो के लिए और क्लास 9th का मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th के टॉपिक से रिलेटेड।